Please stop. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माय नोट्स कोचिंग एकेडमी। तो आज का हमारा लेक्चर है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होते हैं और ये कहाँ यूज होते हैं, आज हम वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं कि प्रेपोजिशन क्या होते हैं। प्रेपोजिशन वाक्य में ऐसे शब्द हैं जो नाउन प्रोनाउन के पहले यूज होते हैं और नाउन प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से व्यक्त करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होते हैं, पूर्व यानी पहले यूज होते हैं और इनका संबंध जो वाक्य में यानी सेंटेंस में जो बाकी वर्ड्स हैं उनके साथ संबंध बताते हैं कि उनके साथ क्या संबंध स्थापित होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास प्रेपोजिशन के आ जाते हैं टाइप्स। क्या क्या टाइप्स होते हैं तो देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे सिंपल प्रेपोजिशन। जो सबसे ज्यादा यूज आने वाले प्रेपोजिशन होते हैं, इनको सिंपल प्रेपोजिशन की कैटेगरी में रखा गया है। जैसे एट, इन, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, ऑन, आउट, टिल, टू, अप, विद, थ्रो, डाउन, बाय। ये जो है मेन होते हैं सिंपल प्रेपोजिशन जो सबसे ज्यादा यूज आते हैं। उसके बाद होते हैं कंपाउंड प्रेपोजिशंस। कंपाउंड का अर्थ क्या होता है, जो जुड़ के बना हो किसी चीज से या किसी वर्ड से। तो ये ऐसे प्रेपोजिशन होते हैं जो किन से जुड़कर बनते हैं, ए और बी, यानी कि उनके आगे या ए आएगा या बी, बी ई बी आएगा। इनसे जुड़कर जो भी प्रेपोजिशन बनेंगे वो होते हैं आपके कंपाउंड प्रेपोजिशंस। जैसे मैंने एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पे, अलोंग, अबाउट, अमंग, अलाउड, बिसाइड, इनसाइड, बिलो, आउटसाइड, विदिन, विदाउट, बिटवीन, बियॉन्ड। तो ये ऐसे प्रेपोजिशन होते हैं जो ए या बी ई जैसे वर्ड से जुड़कर जो बनते हैं, तो ये क्या आएंगे, कंपाउंड प्रेपोजिशंस। उसके बाद आते हैं हमारे पास फ्रेजल प्रेपोजिशन। ये क्या होंगे, जो पहले देखे हमने इन दो शब्दों से मिलकर बन रहे थे, लेकिन जो आगे है ये फ्रेजल प्रेपोजिशन, ये किनसे मिलकर बनते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों से जुड़कर बनते हैं। मतलब कितने से होंगे, दो होंगे या दो से अधिक होंगे, तो उनको बोलेंगे हम फ्रेजल प्रेपोजिशन। जैसे मैंने एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पे, क्या क्या, along with, in addition to, in place of, in spite of, in case of, in course of, for the sake of, by means of। तो ये क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों से जुड़कर बने हैं, तो ये क्या आएंगे आपके फ्रेजल प्रेपोजिशंस। उसके बाद फोर्थ टाइप आता है पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस। पार्टिसिपल प्रेपोजिशन में क्या होता है, एंड में आईएनजी लग जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पेंडिंग, रिगार्डिंग, टचिंग, कंसीडरिंग। तो ये सारे आ जाते हैं चार टाइप के आपके प्रेपोजिशंस। अब सबसे पहले वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे सिंपल प्रेपोजिशंस, जो कौन कौन से थे, एट, इन और ऑन। इनके यूजेस देख लेते हैं कि ये कहाँ पर यूज होते हैं। तो सबसे पहले एट आता है, ये प्रिसाइज टाइम, एक प्रिसाइज टाइम के लिए यूज होगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिखे यहाँ पे, एट 3 o'clock, एट 10:30 AM, एट नून, एट डिनर टाइम, एट बेड टाइम, एट द मोमेंट। वैसे ही इन है, इन कहाँ पे यूज होता है, मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज और लॉन्ग पीरियड्स के लिए यूज होगा इन। जैसे इन मई, इन समर, इन द समर, इन 1990, इन द 90s, इन द पास्ट। उसके बाद ऑन, ऑन कहाँ पे यूज होता है, डेज एंड डेट्स के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन 6 मार्च, ऑन 25 जनवरी 2007, जैसे ऑन माई बर्थडे। कहाँ पे यूज होगा, ऑन डेज एंड डेट्स के लिए। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज हमें इसमें याद रखनी है कि ये आपके जो सिंपल प्रेपोजिशन है ये यूज कहाँ पे नहीं होंगे, कहाँ पे ये ओमिटेड होते हैं। तो कहाँ पे ओमिटेड होते हैं, जहां पे ये तीन वर्ड्स आ जाएंगे, जैसे लास्ट, नेक्स्ट और एवरी। जहां पे भी ये तीन वर्ड्स आगे, यहाँ इसके आगे कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगता है, ओमिटेड होता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, आई वेंट टू मेक्सिको लास्ट में, तो यहाँ पे लास्ट आगे, तो इसके आगे कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा। ठीक है, उसका जैसे मैंने नेक्स्ट लिखा है, आई गो होम एवरी ईस्टर, तो यहाँ पे एट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, एवरी आ गया। जहां पे भी ये तीन वर्ड्स आएंगे उसके आगे आपका प्रेपोजिशन जो होगा वो ओमिटेड होगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लिखा है मैंने, तो यहाँ पे ऑन नहीं आया क्योंकि वैसे तो ऑन डेज के साथ यूज होता है, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट आ गया, तो नेक्स्ट आ गया तो यहाँ पे जो है वो आपका प्रेपोजिशन नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रेपोजिशन प्लेस के लिए भी यूज होते हैं ये। जैसे एट इज यूज फॉर अ पॉइंट, एक स्पेसिफिक पॉइंट के लिए यूज होगा,
और इन यूज होता है कहाँ पे, इनक्लोज स्पेस के लिए, मतलब कोई चीज जो घिरी हुई है, जैसे क्लास का एग्जांपल लूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या क्लास रूम है, घिरा हुआ है, ठीक है, एक इनक्लोज जो क्लोज है, बाउंड्रीज है उसकी, तो वहां पे आपका इन यूज होता है, ठीक है। उसके बाद ऑन कहाँ पे यूज होता है, सरफेस के लिए, जैसे मान लो मैंने टेबल पे पेन रखा तो वो इसके साथ टच हो रहा है, सरफेस के साथ टच होना चाहिए, तो ऑन कहाँ पे भी यूज होता है। अब देख लेते हैं वन बाय वन, जैसे यहाँ पे ऐड, तो ऐड मैंने क्या बताया, पॉइंट के लिए यूज होगा, तो एग्जांपल लिखा है जैसे एट द कॉर्नर, एट द बस स्टॉप। उसके बाद नेक्स्ट है इन, तो इन मैंने बताया कि इनक्लोज स्पेस के लिए, मतलब जिसकी भी बाउंड्रीज हो वहां पे इन यूज होता है, जैसे इन द गार्डन, इन दिल्ली, ठीक है। उसके बाद जैसे लास्ट है ऑन, ऑन मैंने बताया सरफेस, यानी सरफेस के साथ टच होगी वो चीज, वहां पे भी ऑन यूज होता है, जैसे ऑन द वॉल, ऑन द डोर, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिखा है मैंने यहाँ पे, आई हैव मीटिंग इन दिल्ली, दिल्ली, तो किसमें, इन यहाँ पे यूज हुआ, कहाँ पे यूज होगा, इनक्लोज्ड स्पेस के लिए। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, यू आर स्टैंडिंग ऑन माई फुट, ठीक है, पैर की स्टैंड कर रहे हो तो पैर क्या सरफेस के साथ टच करेगा, तो वहां पे क्या यूज होगा, ऑन, सरफेस के लिए। उसके बाद है एट, इन, टू और इनटू के बाकी यूजेस की कहां पे यूज हो सकते हैं, तो एट जो है वो स्थिर अवस्था के लिए, तथा इन जो है वो गतिशील, यानी जो चीज मोशन में है वहां पे इन यूज होता है। अब मैंने एग्जांपल लिखा है, शी इज एट होम, अब होम क्या है, एक स्थिर है, ठीक है, स्थिर चीज है, तो यहाँ पे एट आएगा, यानी स्थिर अवस्था के लिए। और ट्रेन, ट्रेन, द ट्रेन इज इन मोशन, ट्रेन क्या है, मोशन में, तो वहां क्या यूज होगा, इन यूज होगा, ठीक है। अब एट का बाकी यूज और इन का यूज ये भी है, एट छोटे स्थान के लिए, छोटी जगह, छोटे प्लेसेस के नाम के लिए यूज होगा, और इन जो होता है वो बड़े स्थान, बड़ी जगहों के नाम के लिए यूज होता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, he lives at अलवार in राजस्थान। अब राजस्थान एक स्टेट का नाम है, तो उसी के अंदर अलवार एक जगह का नाम है, तो राजस्थान के लिए इन यूज हुआ, और एट किसकी हुआ, स्मॉल प्लेसेस, यहाँ पे देखा हमने छोटे स्थान के लिए यूज होगा एट, और यह इन बड़ी राजस्थान के अंदर ही अलवार, तो इसके लिए एट यूज हुआ, और राजस्थान की बात हो रही है तो इसके अंदर इन आ गया, ठीक है, क्योंकि राजस्थान बड़े प्लेस का नाम है, बड़े प्लेस के नाम के साथ इन यूज होगा। उसके बाद जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है मैंने, अ टेंपल इज सिचुएटेड एट मदुराई इन तमिलनाडु। अभी तमिलनाडु भी बड़ी जगह का नाम है, बड़ी चीज के लिए, बड़े जगह के नाम के लिए इन यूज होगा, और मदुराई इसी के अंदर है तो यहाँ पे एट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, एट कहाँ पे यूज होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और इन कहाँ पे यूज होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे एग्जांपल लिखे है मैंने, द ट्रेन विल अराइव एट 6 AM इन द मॉर्निंग, और he will meet you in the morning। ये हो गई इसके यूज एट द पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। उसके बाद है इन और इनटू में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इन क्या होता है, इन का प्रयोग पूर्व की, जब कोई चीज पहले से अंदर है, जैसे मैंने क्लास का एग्जांपल दिया कि यहाँ पे लिखा है, जैसे देयर आर 3 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो मैंने देखा कि जो 3 स्टूडेंट्स हैं क्लास में पहले से बैठे हुए थे, मतलब वो पहले से ही क्लास के अंदर थे, ठीक है। तो जो चीज पहले से ही होगी, यानी पहले से यहाँ पे लिखा है, इनका प्रयोग पूर्व में ही जब कोई वस्तु अंदर होती है, ठीक है। तो वो 3 स्टूडेंट्स थे, वो पहले से ही क्लास में थे, तो वहां पे यूज क्या हुआ आपका, इन हुआ। लेकिन इनटू कहाँ पे यूज होगा, जब कोई चीज मोशन में आएगी, जब हम उसको मोशन में आते हुए देखेंगे, जैसे he jumped into the river, मतलब उसने उसके सामने रिवर में जंप किया, ठीक है। तो वो चीज मोशन में आते हुए उसने देखी, तो जब कोई चीज मोशन में आएगी, जैसे मान लो क्लास में 3 स्टूडेंट पहले से बैठे थे, बाहर से कोई एंटर कर रहा है, बाहर से कोई आ रहा है, तो उसके लिए इनटू यूज होगा, और जब वो पहले से चीज वहां पे है तो उसके लिए इन यूज होगा, क्लियर है। तो ये थे हमारे कुछ यूजेस प्रेपोजिशन के, कहाँ पे यूज होते हैं। हमने कौन कौन से प्रेपोजिशन देखे, सिंपल प्रेपोजिशन कौन कौन से, एट, इन और ऑन। एट कहाँ पे यूज होता है, पॉइंट के लिए, इन कहाँ पे यूज होता है, इनक्लोज स्पेस के लिए, और ऑन कहाँ पे यूज होता है, सरफेस के लिए, ठीक है। प्रेपोजिशन के मेन 4 टाइप्स देखे हमने, कौन कौन से होते हैं, सिंपल प्रेपोजिशंस, उसके बाद पार्टिसिपल प्रेपोजिशंस, फ्रेजल प्रेपोजिशंस एंड कंपाउंड प्रेपोजिशन। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आज हमने क्या देखा, प्रेपोजिशन और इसके कौन कौन से टाइप हो सकते हैं मेन। बाकी का आगे का लेक्चर हम कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसके बाद कुछ और प्रेपोजिशन भी हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो दैट इज इट, थैंक यू।